गुड इवनिंग बच्चों, आज तो पढ़ेंगे हम चैप्टर 8 मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भैया गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। चार पहर बंसी वट भटकायो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति यायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लेकर उठ कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भैया गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। चार पहर बंसीवट भटकाइयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति यायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो। श्री कृष्ण कह रहे मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाया, सुबह होते तूने मुझे मधुवन में भेज दिया, गाय को लेकर मधुवन में भेज दिया। वहां पर चार पहर तक मैं वंशीवट मतलब वन में भटकता रहा। और शाम के समय जब मैं घर आया हूँ, मैं बालक हूँ, मेरे बाजू छोटे हैं, मैं छीक पर किस तरह पहुँच सकता हूँ। छीक है मतलब जहाँ पर वो मक्खन रखा जाता है ढककर, उसको बोलते हैं छीक है। वहाँ पर कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वालों के सभी दोस्त मेरे शत्रु बने हुए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मक्खन मेरे मुंह में लगा दिया। माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, मेरे जो ग्वाले दोस्त थे, मेरे जो दोस्त थे मेरे साथ थे, उन्होंने मक्खन मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती लगा दिया। तू ऐसी माँ है जो बुद्धि से भी बहुत है, कहने पर विश्वास नहीं कर रही। ऐसा लगता है कि मुझे पराया पुत्र समझकर तेरे मन में मेरे भेद उत्पन्न हो गए। यह अपने द्वारा दी गई लाठी और कंबल ले लो। तुमने बहुत नाच नचवाया, तुमने जो मुझे गायों को चराने के लिए जो भी सामान दिया था वो आप ये मुझसे ले लो। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण के मुंह से यह बात सुनकर यशोदा ने अपने गले लगाया। अगली पंक्तियां, माया कबही बढ़ाएगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुवत ननावत ओछत, नागिन सी हुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिर जीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। यानी ये कह रहा है मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। दूध पीते हुए मुझे कितना समय लग गया, लेकिन ये वैसी की वैसी है। मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। इसके निकलते हुए गोते और नहाते हुए आप इसे नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी। मैं तुम बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, लेकिन माखन रोटी खाने के लिए कभी नहीं देती। भक्त सूरदास कहते हैं, फिर से कहते हैं, बलराम और कृष्ण की यह जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर गयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। चार पहर बंसुट भटकाइयो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कोई विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो। मैया कबही बढ़ाएगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लंबी मोटी। काढ़त कुवत ननावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पच पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिर जाओ दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी।
इसमें कृष्ण जी सबसे ऊपर कह रहे हैं आप मुझे माखन खाने के लिए नहीं देते, और जहाँ माखन रखते हो वहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँच सकते, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, मैं अभी बालक हूँ। और जो ये माखन आप मेरे मुंह पे लगा हुआ देख रहे हो, ये मुझे मेरे दोस्त ग्वाल सब ने मेरे मुंह पे लगा दी और वो सब मुझसे नाराज हो गए। तू माता कभी मुझे ये सब खाने के लिए नहीं देती, फिर भी ये ले अपनी जो आपने मुझे सामान दिया था, डंडा लाठी जो भी उन गायों को चराने के लिए, आप सब मुझसे ये वापस ले लो। फिर अगली है, अब ये दूसरी पंक्ति में कह रहे कृष्ण जी, मैया ये देखो मेरी चोटी कब पड़ेगी, मैं कई बार दूध पीता हूँ फिर भी ये छोटी है। तू जो कहती ये जो मेरे दाऊ भैया हैं उनके जैसी लंबी मोटी हूँ, आज जब ये बड़ी हो जाए तो इसको काटना, इसको अच्छे से करना, फिर इसको नहलाना, और ये नागिन जैसी एकदम लंबी सी हो जाएगी तो जमीन पर भूई लोटी यानी लंबी जमीन पर लेटने लगी। आप मुझे काचो दूध, आप मुझे कच्चा दूध डेली डेली बार बार पिलाते हो, कभी नहीं देती ना माखन रोटी, आप मुझे माखन रोटी नहीं देते हो। सूरज रहो दो भैया हरी हलदर की जोड़ी, और मेरी और ताऊ भैया की जोड़ी हमेशा सदा के लिए बनी रहे। ओछत मतलब तेल लगाते और कंघी करते समय। उर मतलब छाती, कमरिया कंबल, कांचो मतलब कच्चा, काढ़त यानी सवारत, केही विधि कृष्पकार, गैयन मतलब गाय, गुहक गुथती, चिरजीवो चिरंजीवी, चोटी शिखा बालों की लट बेनी, छींको सामान रखने के लिए लटकाई गई छोटी टोकरी, नहावत नहलाती, पतियाओ बहकावे में आना, पियत पीते हुए, बैयन बाजू, बरबस जबरदस्ती, बिहसी हंसकर, बेनी चोटी, भूई भूइयां जमीन पर भोर प्रातःकाल का समय, लोटी लेटना, लांबी लंबी, लकुटी लकड़ी, हलदर बलराम, हरि कृष्ण। बाल कृष्ण माँ यशोदा ने मक्खन ना खाने का क्या क्या तर्क देते हैं। मक्खन नहीं खाने का तर्क देव बालक कृष्ण कहते हैं कि वे तो सुबह से शाम तक गौओं को मधुवन में ले गए थे, वे छोटे से बालक हैं, उनके बाहें भी छोटी हैं, वे किस पर इतनी ऊंचाई पर लटके हुए छींके ऐसे मक्खन कैसे निकाल कर खा सकते हैं। मेरे साथ ही मेरे दुश्मन है जो उन्होंने मेरे जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण माँ यशोदा से ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं। कृष्ण माँ यशोदा से ग्वालों की यह शिकायत करते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती उनके मुंह पर मक्खन लगा दिया, मक्खन लगा दिया। कृष्ण की सारी शिकायत सुनकर माँ यशोदा क्या कहती हैं। श्री कृष्ण की माता सारी शिकायत सुनकर यशोदा हंसती हैं और उनको अपने गले से व हृदय से लगा लेती है। माँ यशोदा की चोटी बढ़ने का क्या उपाय बताती है। माँ यशोदा कृष्ण की चोटी बढ़ने कहती हैं कि कृष्ण बार बार कच्चा दूध नहीं पीना चाहते, जबकि माता उन्हें बार बार यह दूध पिलाती हैं। वे कुछ खाना खाएं और पिए, लेकिन वो हमेशा क्या खाने के पड़े रहते हैं, हमेशा मक्खन। कांचो दूध पियावत पची पची में क्या भाव व्यक्त करता है। कांचो दूध पियावत में पंक्ति बाहर करता है कि कृष्ण जी दूध पीना नहीं चाहते, माता उनकी बार बार उन्हें दूध पिलाती हैं। माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से क्यों लगा लिया। माँ यशोदा ने कृष्ण को यह सुनकर अपने लगा लिया क्योंकि कहते आप मुझसे प्यार नहीं करते, स्नेह नहीं करते, इसलिए माता ने उनको अपने गले से लगा लिया। Thanks for watching, like and share and subscribe my channel.